वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपनी 11th क्लास के जो सेट टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसेट्स के कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी प्रॉपर सबसेट। सबसेट मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसके लिए आप मेरे जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो मेरे चैनल पर जाकर आप देखें कि सबसेट क्या होता है, कैसे हम सबसेट बनाते हैं। अब हम करते हैं बेटा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है? आई विल टेल यू बाय वन एग्जाम्पल कि ए ले लिया भाई हमने कोई सेट 1 2 3, ओके, एंड बी हमने ले लिया 1 2 3 4, ओके। देन क्लियरली बेटा ये देखो ए के सभी एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, ओके। भाई 1 ए में है, 1 ए को बिलोंग कर रहा है तो बी को भी कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है तो बी को भी कर रहा है, 3 ए को बिलोंग कर रहा है तो बी को भी कर रहा है। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके। लेकिन क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ए बी के इक्वल है या नहीं? ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इक्वालिटी के लिए कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। इन दिस केस बेटा ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और यही वाला सिंबल हम सबसेट के लिए वहां पर यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं आपको कहूं कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट और उनमें इक्वालिटी नहीं है, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, इन दैट केस ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और उसके लिए हम ये वाला सिंबल बेटा यूज करते हैं, ओके। मैंने बताया था कि पहले हम सबसेट के लिए ये वाले सिंबल भी यूज करते थे, उसमें इक्वालिटी एग्जिस्ट हो भी सकती थी, नहीं थी, बट नाउअडेज यही वाला सिंबल चल रहा है जनरली प्रॉपर का। एक मैंने आपको ट्रिवियल सबसेट बताया था। ट्रिवियल मैंने बताया था कि 5 एंड द सेट इटसेल्फ आर द ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स उनको बनाने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो हर सेट का सबसेट होंगे। जितने भी सेट आप उठाओगे उनमें आपको ट्रिवियल सबसेट तो मिलेंगे ही। तो ये था बेटा जी आपका प्रॉपर सबसेट। अब सेकंड थिंग जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो है पावर सेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पावर सेट ऑफ अ सेट, ध्यान से समझेंगे। पावर, पावर नाम से ही लगता है कि भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा शक्तिशाली है, हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा पावर होगी। एक्चुअल में पावर सेट है क्या? आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल, देन आई विल गिव यू द डेफिनेशन। तो लेट अस टेक एनी सेट ए। It has 2 elements. I will take at 2 and 3, okay. Now I write subsets of A, all subsets of A. तो all possible subsets of A, कितने सबसेट बन जाएंगे भाई? मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2:n सबसेट बनते हैं। तो इसमें भाई 2 एलिमेंट हैं तो 4 सबसेट बनेंगे। तो पहला सबसेट क्या होगा बेटा जी? 5 होगा। दूसरा सबसेट सिंगलटन सेट 2 होगा। तीसरा सबसेट सिंगलटन सेट 3 होगा। चौथा सबसेट A इटसेल्फ, A लिख दूं भाई मैं या 2 3 का कॉम्बिनेशन लिख दूं, एक ही बात है, ओके। ये हो गए भाई सारे पॉसिबल सबसेट्स A के। अब हमने बनाना है पावर सेट ऑफ A। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? पावर सेट ऑफ A। पावर सेट है तो हम इसे P ऑफ A से लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, A के सभी सबसेट्स को एक सेट में कलेक्ट कर दें। जब हमने शुरू में सेट पढ़ा था बेटा, तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके, हमने ये पढ़ा था। वो ऑब्जेक्ट्स न्यूमेरिकल हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते थे, रिवर्स हो सकती थी, और भाई नंबर्स हो सकते हैं, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनकी हाइट्स हो सकती हैं, उनके मार्क्स हो सकते हैं, और सेट का एलिमेंट सेट भी हो सकता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। सेट का एलिमेंट कोई सेट भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल भी किए हैं ऐसे। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इन सभी सबसेट्स का एक और सेट बना रहे हैं
कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल ए के सारे सबसेट्स हों। तो सेट बनाने के लिए हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगाई, उसमें पहला सबसेट लिखा 5, उसी में दूसरा सबसेट लिखा सिंगलटन सेट 2, उसी में तीसरा सबसेट लिखा सिंगलटन सेट 3 और उसी में चौथा सबसेट लिखा एंड क्लोज द ब्रैकेट। फर्क देखिएगा इन दोनों में फर्क देखिएगा कि दिस इज ओनली द लिस्टिंग ऑफ सबसेट्स, ये केवल एक सबसेट की लिस्ट है, उनको मैंने अरेंज करके लिखा है और ये उन्हीं सबसेट्स का एक सेट बन गया है क्योंकि मैंने इन्हें कर्ली ब्रैकेट लगा के इसमें नोट कर दिया है। तो जो ये सबसेट आया है ये ए का पावर सेट है, किसी पर्टिकुलर सेट के सभी सबसेट्स का सेट पावर सेट कहलाता है। तो डेफिनेशन की जरूरत होती नहीं है, बट आई विल राइट हियर द पावर सेट ऑफ any set A, the power set of any set A is set consisting जिसमें मौजूद हैं all possible subsets of A, consisting all possible subsets of A. The power set of any set A is set, वो एक ऐसा सेट है कंसिस्टिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। ओके, एक पहले एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा हम। सपोज मैंने बी ले लिया, बी में मैंने ले लिया भाई एक्स वाई जेड। ओके, एंड नाउ आई एम मेकिंग पावर सेट ऑफ बी। आई एम राइटिंग हियर पावर सेट ऑफ बी डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली बी का पावर सेट लिख रही हूँ। इट मीन्स मैं बी के सभी सबसेट्स का सेट बना रही हूँ। तो मैंने पहले ब्रैकेट, ये बहुत ज़रूरी है सेट के लिए, 5 देन एक्स बेटा, देन वाई, देन जेड, देन कलेक्शन ऑफ 2 2 आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियोज, एक्स वाई, देन बेटा जी इट्स वाई जेड, देन जेड एक्स लिख लो या एक्स जेड लिख लो। ऑर्डर मैंने बोला था कि नंबर हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो बेटर रहता है। एंड द लास्ट वन इज बी एंड क्लोज द ब्रैकेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल एलिमेंट्स आर हियर। दिस इज पावर सेट ऑफ बी। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना है, ये गलती नहीं कर देनी। ये सबसेट्स पूछे तो ऐसे लिखना है, पावर सेट पूछे तो ऐसे। कई बार आपके पास ना 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपको ना सेट दे दिया, सपोज हमें एक सेट दे दिया x 1 2 3 4 5। ध्यान देंगे मेरे क्वेश्चन पर। आपको एक सेट दे दिया x और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट ऑफ x। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट ऑफ x। आपको ना तो पावर सेट बनाना है ना इसके सबसेट्स बना के दिखाने हैं। ओनली क्वेश्चन इज दिस कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट किससे बनता है? पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, और सबसेट्स जितने बनेंगे उतने ही एलिमेंट पावर सेट में होंगे। भाई जितने इस सेट के सबसेट्स बनेंगे उतने ही एलिमेंट्स इसके पावर सेट में होने हैं। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2⁵ तो आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ x कितने हैं भाई? 2⁵ दैट इज 32 होता है भैया। ओके, तो अब आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ x कितना हो जाएगा? 32। तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा इस टाइप का जरूर आ जाता है बहुत बार। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था बेटा जी पावर सेट। प्रॉपर सबसेट तो सिर्फ इतना था कि ए के एलिमेंट्स सारे बी में हों, बट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, यानी सुपर सेट सबसेट से थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, सुपर सेट मैंने आपको बताया था, मैं फिर भी आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर ए बी का सबसेट है देन ए इज कॉल्ड सबसेट बेटा एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट बेटा। ओके, बी इज कॉल्ड सुपर सेट एंड दिस इज पावर सेट। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ पावर सेट फर्स्ट। अभी इसमें इंटरवल भी आएगा
बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका सेट। सेट के बाद हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन आता है, उसमें अगर आपको सेट पे कमांड नहीं है +1 में, तो आप प्रोबेबिलिटी में भी दिक्कत आती है आपको। रिलेशन एंड फंक्शन जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल और ऑफ पावर सेट ना। देखिए पावर सेट का एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। पहले मैं आपको देखिए रेलिवेंट करने में अच्छा रहता है। अभी हमने पावर सेट किया है तो हम उससे रेलिवेंट अगर एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको साथ साथ उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज 1.2 का बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इफ़ ध्यान देंगे A इज इक्वल टू, देखिए छोटी छोटी ब्रैकेट्स का बड़ा फ़र्क है। बार बार मैं ये बात जब नए स्टूडेंट्स आते हैं +1 में मैं उन्हें बताती हूँ, फिर भी वो सेट पर कभी ये ब्रैकेट लगा देते हैं, कभी अभी इन ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको तो लगाते ही नहीं है। अभी मैं इन तीनों का डिफरेंस इसके बाद जो मैं टॉपिक आपको इंटरवल कराने जा रही हूँ उसमें समझाऊंगी कि क्या डिफरेंस है तीनों में, टेक्निकली मैथमेटिकली। तो ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है आपने छोटे छोटे सिंबल का। तो ये आपको दे रखा है ए बी एक छोटा सा इंटरवल आपको दे रखा है AB, C। तो एक्चुअल में यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, ये पूरी ब्रैकेट एक एलिमेंट है, एंड 2, ओनली 2 एलिमेंट्स। और इसका हमने क्या बनाना है? पावर सेट ऑफ A। समझ रहे हैं? ABC नहीं है जैसे मैंने XYZ लिया था। AB आर क्लोज्ड इन 1 ब्रैकेट, तो दे विल बी, इट विल बी कंसीडर्ड एज सिंगल एलिमेंट, एंड दिस इज अनदर एलिमेंट। सो देयर आर 2 एलिमेंट्स इन टोटल बेटा। तो अब हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ A। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं पावर सेट ऑफ A। 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे भाई? आपके 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ब्रैकेट 5, एक बार यही एलिमेंट सिंगलटन में यानी ब्रैकेट में ये पूरा एलिमेंट AB, करली ब्रैकेट है बेटा जी ये, देन करली ब्रैकेट में C, और पूरे दोनों एलिमेंट्स या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ A। फर्क समझ में आया ना? ओनली 4 एलिमेंट्स। दिखने में 3 लग रहा है, हम जल्दी कर जाएंगे तो हम गलत कर देंगे इसको। गॉट इट? तो ये था भाई अपना एक एग्जाम्पल पावर सेट का। अब हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, वो है इंटरवल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट, सब कुछ इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए +1 में बेस है, +1 आगे हायर मैथ्स के लिए आपका इंटरवल्स। और यहाँ मैं लिख दूँ एज अ सबसेट ऑफ R मीन्स बेटा जी रियल नंबर। से डंडा हम क्यों लगा देते हैं कि कई बार R हम एक कहीं और भी रिलेशन के लिए या सेट के लिए यूज़ कर लेते हैं, और रियल नंबर वाला या तो आप डार्क करके लिखिए और अदरवाइज हम ऐसे कर देते हैं R डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई ये तो रियल नंबर्स हैं और ये कोई सेट है। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं इंटरवल्स। व्हाट इज इंटरवल? देखिए जरा सेट बिल्डर फॉर्म में अब मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बिल्डर फॉर्म में मैं 2-3 सेट दे रही हूँ आपको और हम उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, ध्यान देना है। X आई विल राइट 2 इज लेस देन X इज लेस देन 6। ध्यान देंगे 2 is less than X is less than 6 and X is a natural number। समझे मेरी बात को? ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी बेटा। A is equal to X, 2 is less than X is less than 6 and X is a natural number and you have to represent this set in roster form। तो मैं डायरेक्ट इसके सामने ही कर दूँ रोस्टर फॉर्म। तो 2 से बड़ा, 6 से छोटा और नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा? 3, 4, 5। तो 3, 4, 5। गॉट इट? देखिए डोमेन बदलते, डोमेन मीन्स ये हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। -2 से 6 ले लेते हैं। चलो -2 से 6, इसमें हमें होल नंबर्स, इंटीजर सब कवर हो जाएगा।
-2 से 6 जब मैं इसको लेती हूँ बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, -2 से 6 जब मैं लेती हूँ और नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो -2 से बड़ा -1 और 0 तो नेचुरल है नहीं, तो 1 2 3 4 5 ये बन गया। कम टू द सेकेंड वन, मैंने b ले लिया, x, ध्यान देंगे मेरी बात पर, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 6 एंड x इज अ होल नंबर। ओके, सेम वही सेट में रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ मैं डोमेन बदल रही हूँ यहाँ की, वहाँ हमने नेचुरल्स में से लेना था, यहाँ हमने किस में से लेना है बेटा, होल नंबर्स में से लेना है। तो होल नंबर्स में से लेना है तो एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। कम टू द नेक्स्ट वन, c ले लेती हूँ अब मैं, ध्यान देंगे, x, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 6 और x एक इंटीजर है। इंटीजर, मैंने आपको बोला था कि नंबर लाइन की पिक्चर आपके माइंड में ऑलवेज होनी चाहिए। जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैंने सेट को जब बिल्डर में और रोस्टर में बताया था, तो मैंने कहा था कि ये आपके दिमाग में एक डायग्राम फिट होना चाहिए हमेशा, कि ये मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ, 0 से ऑनवर्ड मैं ऑल की बात कर रही हूँ, इन सबको ले लूँ तो मैं इंटीजर्स की बात कर रही हूँ। तो -2 से बड़ा इंटीजर -1 0, फर्क देखते जाइएगा अब, -1 0 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे कि -2 इज लेस देन x इज लेस देन 6, यानी -2 से बड़ा और 6 से छोटा x अगर नेचुरल है तो ये सेट बनेगा 5 एलिमेंट्स, होल नंबर है तो ये सेट बनेगा 6 एलिमेंट्स, और भाई इंटीजर्स है तो ये सेट बनेगा 7 एलिमेंट्स। गॉट इट? आगे चलें। अब आप समझिएगा कि जो मैं बोलने जा रही हूँ, सपोज आई टेक d और x भी आप नाम ले सकते थे x, ध्यान देंगे, -2 इज लेस देन x इज लेस देन 6 एंड x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर, रैशनल भी नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो डिफाइन नहीं होगा रैशनल के लिए यहाँ। रियल नंबर, ध्यान देंगे, -2 से बड़े और बेटा जी 6 से छोटे रियल नंबर्स। दिमाग लगाइएगा, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सोचिएगा कि हम क्या लिखें यहाँ। रियल मीन्स रैशनल एंड इरेशनल ऑल। अब फर्क समझिएगा बेटा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 के डायरेक्ट बाद 2 के बाद 3, बीच वालों को तो लेते ही नहीं है नेचुरल में, इंटीजर्स में भी नहीं लेते हैं, होल नंबर्स में भी नहीं लेते हैं। लेकिन जब मैं रियल की बात करती हूँ तो 1 और 2 के बीच में क्या कोई नंबर ही नहीं है? बोलिए भाई, 1 और 2 के बीच में क्या कोई नंबर ही नहीं है? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, जिनमें से बहुत से रैशनल हैं और बहुत से इरेशनल हैं। अब अगर मैं आपको इस सेट को इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहूँ तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि कोमा लगा के एक एक एलिमेंट को सेपरेट करके लिखना है। अब आप -2 के जस्ट बाद आने वाले रियल नंबर को बताइए मुझे क्या होगा? कैन यू टेल मी? -1 इज ऑल्सो रियल, बट इन बिटवीन जो नंबर हैं उनके बारे में कैन यू टेल मी दोज नंबर्स? नो, वी कैन नॉट टेल। हमें एक्चुअल में इतने ज़्यादा रैशनल और इरेशनल नंबर है इन बिटवीन कि हमें पता ही नहीं है, तो हम इस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करें उस सेट को? सोचने वाला क्वेश्चन है कि इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लेके आए। इसके लिए इंटरवल की नोटेशन यूज की है कि जब आप रियल का सबसेट लेते हो तो रियल नंबर्स को हम सेपरेट करके बेटा नहीं लिख सकते। अब आप कई बच्चे कह देंगे जी 1 के बाद ना 1.1 लिख दो, बट 1 और 1.1 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल्स और इरेशनल्स हैं, तो हमें एग्जैक्टली विच रियल नंबर इज कमिंग आफ्टर 1 और विच रियल नंबर इज कमिंग आफ्टर 2 वी कैन नॉट टेल। तो उसके लिए जो नोटेशन हमने यूज़ की, जो मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस किया, वो इंटरवल था। ठीक है, जो इंटरवल्स हैं अब आपके, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब -2 से 6 के बीच के सारे रियल नंबर लिखने हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं
यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इक्वेलिटी नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2, यानी -2 को नहीं लेना, उससे एकदम बड़ा नंबर लेना है। तो उसके लिए हम ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, -2 लिखते हैं, 6 लिखते हैं और स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस पर हाईलाइट आप फोकस कीजिए, अब देखिए ध्यान से कि इस बात का क्या मतलब है कि -2 और 6 के बीच में आने वाला ईच एंड एवरी रियल नंबर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और हम इसे ग्राफिकली भी बेटा जी शो कर सकते हैं कि ये आपकी नंबर लाइन है, ध्यान देंगे 0 1 2 3 4 5 6, आगे तक कितना ही ले जाइए 7 -1 और -2 और भाई -3 1 2 3 4। नंबर लाइन पर कैसे शो करें, तो -2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ -2 इंक्लूड नहीं है, तो -2 पर हम एक ओपन सर्कल लगाते हैं। 6 भी इंक्लूड नहीं है, तो 6 पर भी हम एक ओपन सर्कल लगाते हैं। अब इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ दिस इंटरवल, तो हम इस लाइन को डार्क कर देंगे। ये देखिए, इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक आने वाला ईच एंड एवरी, ये देखिए यू कैन सी रियल नंबर इस इंटरवल में आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड बेटा जी ओपन इंटरवल। ये क्या कहलाता है, हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, आपको डिफरेंस समझ आया? अगर नहीं आया है, अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिमूव दैट डाउट। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से कि -2 से 6 के बीच में अगर हम नेचुरल नंबर्स का सेट बनाते हैं तो ये बनेगा, होल नंबर्स का बनाते हैं तो ये बनेगा, इंटीजर्स का बनाते हैं तो ये बनेगा। लेकिन इसी गैप में अगर हम रियल नंबर्स का सेट बनाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमने इंटरवल की नोटेशन को यूज़ किया है। और क्योंकि -2 और 6 इंक्लूड नहीं है, तो इसके लिए हमने ओपन ब्रैकेट को यूज़ किया है, और ये इसका ग्राफ है। तो इस तरह के अब 3-4 इंटरवल आपके बनते हैं, विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। ध्यान देंगे अब आप इंटरवल पर। इंटरवल डील्स ओनली नंबर्स, रियल की बात कर रहे हैं हम, इंटरवल इज द सबसेट ऑफ रियल, ठीक है, इसीलिए सबसेट के बाद हम इसको पढ़ते हैं। अब हम ले लेते हैं एक x, इसी को कंटिन्यू करते हैं, सेम एग्जांपल x, ध्यान देंगे मेरी बात पर, -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज अ रियल नंबर। समझे मेरे क्वेश्चन को कि -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6, x की वैल्यू -2 के इक्वल भी है और उससे बड़ी भी है, 6 के इक्वल भी है और उससे छोटी भी है, और x एक रियल नंबर है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बीच की वैल्यूज हम शो तो कर नहीं सकते ब्रैकेट लगा के, वो कोमा लगा के अलग अलग करके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाते हैं। तो -2, 6, इसका मतलब -2 इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल, 6 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरवल, और ये अपना क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। देखिए नाम में ही सारी बात आ जाती है, क्लोज माने बंद, यानी कि ये यहाँ से बाहर जा नहीं सकता भाई, क्लोज मीन्स बंद। अब आपको एक कमरे में बंद कर दें और बाहर जाने का रास्ता नहीं है तो अंदर ही रहना पड़ेगा ना, तो 6 को यहाँ बंद कर दिया भाई हमने, बाहर नहीं जा सकता, यानी 6 इज द पार्ट ऑफ द इंटरवल, और -2 को भी यहाँ पर बंद कर दिया तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंटरवल, एंड इन बिटवीन जितने रियल नंबर आएंगे वो भी सारे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस और आपको बताऊंगी, और यहाँ पर ये ओपन है, इट मीन्स ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है। एक बार मैं इसको नंबर लाइन पे शो करती हूँ, फिर मैं आपको एक बात और बताती हूँ। 0 1 2 3 4 6 7 -1 -2 -3, जब भी कोई पॉइंट इंटरवल का पार्ट है यानी लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ आपने क्लोज्ड सर्कल यानी ऐसा डार्क सर्कल लगाना है, यहाँ भी डार्क सर्कल लगाना है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका पार्ट है, और इस लाइन को आपने डार्क कर देना है कि इन बिटवीन सारे के सारे पॉइंट्स। ओके, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए अगर मैं ये लिख रही हूँ और एक में ये लिख रही हूँ,
how many elements are here and how many elements are here? Can you tell me? This is a set and it contains only 2 elements. One is -2 and other is 6. Only 2 elements, only and only 2 elements. जबकि यहाँ पर -2 भी है, 6 भी है और इन बिटवीन आने वाले ऑल इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हैं। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो -2 नहीं है, 6 नहीं है, लेकिन इन बिटवीन आने वाले सारे एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ये सेट ही है भाई, सब सेट बोल रही हूँ मैं। इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं। ये डिफरेंस है ब्रैकेट का, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चे ब्रैकेट का ध्यान नहीं रखते हैं कि अगर आप करली ब्रैकेट लगाओगे तो केवल ये 2 ही एलिमेंट कंसीडर होंगे, और अगर ये वाली और ये स्मॉल ब्रैकेट आप लगाओगे तो उसका मतलब बदल जाता है। ओके, तो मैंने अभी आपको 2 इंटरवल बताए हैं। एक ओपन बताया है जिसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, और एक मैंने आपको क्लोज इंटरवल बताया है जिसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और बीच के पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी ओपन। एक और इंटरवल अब मैं आपको बताने जा रही हूँ और उसका नाम अगर मैंने y रखा है तो -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 6 ले लिया। अब मैंने, आप फर्क समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ। लेस देन इक्वल टू, और यहाँ नहीं है इक्वल टू का साइन, इट मीन्स -2 इज द पार्ट ऑफ द इंटरवल, यानी जो हमारी वैल्यू है वो -2, वो x जो -2 के इक्वल है या उससे बड़े हैं और 6 से लेस हैं और रियल नंबर है। इट मीन्स -2 इंक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारा, ये देखेंगे इधर से तो क्लोज्ड ब्रैकेट -2 और इधर से ओपन ब्रैकेट 6, एंड दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल देते हैं इसको, और सेमी ओपन इंटरवल भी बोल देते हैं। समझ पा रहे हैं आप? सेमी आधा ओपन है, आधा क्लोज है, एक तरफ से ओपन है भाई, एक तरफ से क्लोज है। और सेम बेटा जी जेड ले लिया मैंने लास्ट, ये देखिए x -2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 6 एंड x इज अ रियल नंबर। ओके, तो ये फिर से क्या आ जाएगा भाई हमारा -2, 6 आ जाएगा। तो आई टोल्ड यू 4 इंटरवल्स, ओपन, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेमी क्लोज्ड फ्रॉम राइट, या सेमी ओपन फ्रॉम राइट, सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इसके करा देती हूँ अभी 1-2, उनसे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार बता दूँ कि इंटरवल इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो उसके सबसेट को सेट की तरह रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए इंटरवल यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, दे आर ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन अपने सारे ही यहाँ पर बहुत इजी हैं भाई। देखिए जरा, राइट द फॉलोइंग, एग्जाम्पल नंबर 5, 4 तक के एग्जाम्पल मैं आपको करा चुकी हूँ बेटा। तो नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 5। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपने लिखना है राइट एज इंटरवल्स। ओके, इंटरवल के रूप में लिखे, आप लिखी ही इंटरवल में पाएंगे उन्हें। तो ये जो अपना फर्स्ट पार्ट है आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। भाई देखिए इसने x बिलोंग्स टू r आगे दे दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 8। बहुत 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 ईजी है। यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगानी है, यहाँ इक्वलिटी का साइन है, क्लोज्ड वाली ब्रैकेट लगानी है हमने, और ये बन जाएगा -4 to 8। सिंपल। कम टू द सेकेंड पार्ट, x
हम जल्दी से कवर करते हैं इसको। x बिलोंग्स टू r, -2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन 4। ये बोलना भी आना चाहिए आपको, कई बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको बोलने में। तो ये हो जाएगा भाई -2, 4। सिंपल। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है भाई अपना x and x is a real number and -3 is less than equal to x is less than equal to 3। बोथ साइड इक्वालिटी है, ये क्या बन जाएगा -3 to 3। ये सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ कैलकुलेशन भी करनी है दिमाग में कि इसका क्या मतलब है। -4 नहीं है, -4 से जस्ट बड़ा और 8 तक के सारे रियल नंबर है, इसमें ये 2 एलिमेंट नहीं है, ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ये भी इनफाइनाइट एलिमेंट है जिसमें -2 और 4 शामिल नहीं है। ये भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है जिसमें -3 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है। तो ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है भाई, केवल लिखना नहीं है कि भाई ये तो बड़ा इजी है, हो गया, ये क्या क्वेश्चन है। जब हम आगे मैथ्स पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, तो वहाँ इंटरवल का बड़ा यूज होता है। तो ये भी अपना बिल्कुल सिंपल है, -11 to 11। चारों तरह का एग्जाम्पल आपके पास आ गया है। सेमी क्लोज फ्रॉम राइट और सेमी ओपन फ्रॉम लेफ्ट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। एंड नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 6 भाई। अब आपको इंटरवल दे रखे हैं एंड यू हैव टू राइट देम इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपने इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये पहला इंटरवल है -9, 2। तो मैं इसको लिख देती हूँ x एंड x इज अ रियल नंबर एंड दोनों पे ओपन है। तो भाई आप कैसे लिखेंगे, -9 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2। ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है। और इसी तरह से इसके अदर पार्ट से आई एम टेलिंग यू रैंडमली। मैं थर्ड पार्ट और बता देती हूँ आपको इसका। तो इट इज -23 to 5। तो ये हो जाएगा x इज अ रियल नंबर एंड -23 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू x एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 5 आ जाएगा। ओके तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम लाइन पर हैं, तो आई विल नॉट सॉल्व देम फॉर यू, प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। तो आज के लेक्चर में बेटा जी बस इतना ही कि इंटरवल तक मैंने आपको करा दिया है। आगे कुछ 1-2 एग्जाम्पल और 1-2 क्वेश्चन और रह रहे हैं इस एक्सरसाइज के, विच आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको लेक्चर कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू बेटा।